तो आज राहुल गांधी मणिपुर में ही रहेंगे और कल 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे थे, लेकिन जब उन्होंने चूड़ाचांदपुर जाने की कोशिश की तो उन्हें बीच रास्ते में ही पुलिस द्वारा रोक दिया गया। इसको लेकर कुछ देर तक खींचतान भी चली। आखिरकार राहुल गांधी को इम्फाल वापस लौटना पड़ा। उन्हें चूड़ाचांदपुर बाय रोड उन्हें सड़क के रास्ते नहीं जाने दिया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां जो महिलाएं थी वो राहुल गांधी से मिलना चाहती थी, अपनी बात रखना चाहती थी और पुलिस ने चूड़ाचांदपुर बाय रोड सड़क के रास्ते राहुल गांधी को आगे जाने नहीं दिया और उसके बाद वापस वो इम्फाल लौटे और वहां से चॉपर के जरिए चूड़ाचांदपुर वो पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, राहत शिविरों में पहुंची, छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ खाना खाया, महिलाओं और बुजुर्गों का दर्द सुना। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के फैसले को आखिरकार वापस ले लिया। इस मामले में राज्यपाल ने एक और चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अभी वो अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले रहे हैं, तब तक सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का फैसला नहीं लिया गया है और वो मंत्री बने रहेंगे। पहले ये खबर आई थी कि राज्यपाल आर.एन. रवि ने तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है। बताया गया कि इस बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से भी कोई बात तक नहीं की गई, कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया और राज्यपाल ने खुद ही उनकी बर्खास्तगी का यह फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल के फैसले का विरोध किया था और इसे चुनौती देने की बात कही थी और उसके बाद यहां पर ये अब निकलकर सामने आया है कि राज्यपाल ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के फैसले को वापस ले लिया है। निश्चित तौर पर जो राज्यपाल का फैसला था शुरुआत में, जिसमें कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था बिना मुख्यमंत्री की सलाह के, ये माना गया कि ये फैसला जो था असंवैधानिक था और यही कारण है कि गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया राज्यपाल को कि वो कानूनी सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। इसी के बाद राज्यपाल ने दूसरा पत्र लिखा मुख्यमंत्री स्टालिन को। इसमें यह स्पष्ट तौर पर लिखा कि वो इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अटॉर्नी जनरल से सलाह मशवरा कर रहे हैं। तब तक जो उनका पहला पत्र था जिसमें कि सेंथिल बालाजी को बर्खास्त किया गया था, वो एबेयस में माना जाए, यानी उस पर अमल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेंथिल बालाजी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। तो इसको लेकर के दरअसल जब पहला पत्र आया था और इसमें सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने का निर्देश उन्होंने दिया था, उसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने इसका घोर विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने का फैसला भी किया था। कल देर रात तक काफी गतिविधियां भी वहां पर होती रही और आज सुबह भी मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहाँ पर सुबह 10:30 बजे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की और साथ ही जो कानूनविद है उनकी बैठक बुलाई है, जिसमें वो अगले कदम का फैसला करेंगे। माना जा रहा है कि वो एक बहुत ही आपत्तिजनक जिस तरह का कदम उठाया गया था उसके विरोध में कड़ी भाषा में एक पत्र राज्यपाल को लिखेंगे। तो इस तरह से ये जो विवाद है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि राज्यपाल को ये एहसास हुआ कि जो उनका पहला कदम था बर्खास्त करने का वो ठीक नहीं था, इसलिए वो कदम वापस लिया है। ये तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से कदम उठाया जाएगा। आप जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बिल्कुल साफ है कि अगर दोषी पाया जाए और अगर 2 साल से अधिक की सजा होगी तो मेंबरशिप जो है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में ये देखना हो कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी चूंकि मामला उस स्टेज तक पहुंचा नहीं है, तो ऐसे में राज्यपाल का ये कदम उठाना इसीलिए आपत्तिजनक माना जा रहा था। लेकिन राज्यपाल की दलील ये थी कि चूंकि उनके खिलाफ जांच चल रही है और ऐसे में वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं जांच को प्रभावित करने के लिए, इसलिए उन्हें ठीक लगा कि वो मंत्री ना बने रहे तो ठीक रहेगा। लेकिन अब जबकि ये फैसला उन्होंने वापस ले लिया है, तो निश्चित तौर पर आगे खींचतान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चलती रहेगी। लेकिन अभी यह लगता नहीं है कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाएगा जिसमें कि उनको दोबारा बर्खास्त करने की बात हो। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में आज करीब 11 बजे हिस्सा लेंगे। प्रौद्योगिकी संकाय, कंप्यूटर केंद्र और शैक्षणिक ब्लॉक के भवन की आधारशिला वो रखेंगे। आपको बता दें कि 1 मई 1922 को स्थापित दिल्ली यूनिवर्सिटी में 100 साल के बाद आज 86 विभाग और 90 कॉलेज हैं और इसमें 6 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं।
डीयू के 100 साल पूरे होने के समापन समारोह के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने पर डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के साथ खास बातचीत की हमारी सहयोगी वसुधा वेणुगोपाल ने, वो सुनते हैं। ये बताइए कि ये जो सेंटेनरी सेलिब्रेशंस है इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है और ये बीटेक कोर्सेज जो आप शुरू कर रहे हैं ये कब से शुरू होंगे और इसका महत्व क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गर्व, सम्मान और खुशी की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, इससे अच्छा क्या हो सकता था। और दिल्ली विश्वविद्यालय 100 वर्ष का हुआ और पिछले 1 वर्ष में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, इसको सेलिब्रेट किया, नए प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए। एक बहुत अच्छा हमने क्या प्रोग्राम किया, ये सोचा कि सेंटिनरी चांस के नाम से कि जो लोग डिग्री पूरी नहीं कर पाए किसी कारण से, यूनिवर्सिटी ने सोचा उनको चांस देते हैं, यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं, पढ़ने का अवसर देते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, 9,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया उसके लिए, एग्ज़ाम दिया आकर। और एक अच्छा अलग अनुभव है। आपको 80 साल का व्यक्ति एग्जाम देता नजर आ रहा है, उसी क्लास में 25 साल का बच्चा बैठा है, 35 साल का बच्चा बैठा है, और उन लोगों ने डिग्री धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं वो। तो शायद उनको डिग्री की उतनी जरूरत नहीं थी, पर वो जो भाव और भावना था कि मेरा ये अधूरा काम था जो पूरा करना है, वो हमने सेंटेनरी चांस करके इस साल में दिया। दूसरा, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया, उसको हम लोग बहुत सारा रेनोवेशन और पे काम कर रहे हैं उसके, और नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए क्योंकि 140 करोड़ का भारत है, हमारे से बहुत अपेक्षाएं हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय उसमें खरा उतरने का प्रयास भी करता है। हमारे पास 6,50,000 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं और ये ब्राइट माइंड्स हैं देश के, जो बहुत सारी एक सपनों के साथ आते हैं। हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना चाहिए। तो ये जो बीटेक प्रोग्राम हमने इस साल से सोचा शुरू करेंगे, तो उनका जेईई मेंस से एडमिशन होगा और 16 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी उसकी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी करेंगे, बिल्डिंग हम बना रहे हैं उसके लिए, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारा हमारे पास अवेलेबल भी है। टीचर्स रिक्रूटमेंट हम शुरू कर रहे हैं और भारत की सरकार ने हमको पूरा सपोर्ट दिया और सारे अप्रूवल्स हमको दिए और नई टीचिंग पोजीशन बहुत साल बाद क्रिएट भी करी हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मन था कि रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो वैकेंसीज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसको भरा जाना चाहिए। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने लीड ली और मुझे बहुत खुशी है बताने में कि 2200 के करीब हमने पिछले 10-11 महीनों में टीचर्स की नियुक्तियां की हैं, जो बहुत ही एक खुशी की बात के अलावा सेटिस्फेक्शन की बात है। लेकिन भारत सरकार के सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। उन्होंने इसको पॉलिसी पुश दिया, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट दिया और दिल्ली विश्वविद्यालय ये कर पाया। विपक्षी दलों की बैठक की बात करते हैं जो कि जुलाई में होने जा रही है और अब ये शिमला में नहीं होगी बल्कि बेंगलुरु में होगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया कि 13 और 14 जुलाई को विपक्ष की बैठक अब बेंगलुरु में होने जा रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में बारिश और बाढ़ के हालात के चलते पहाड़ी राज्य है, ऐसे में वहां पर स्थान इसी वजह से बदल दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक से पीएम मोदी चिंतित हो गए हैं। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शरद पवार ने कहा कि मुस्लिम और सिख समाज के मत पर विचार करने की जरूरत है। मेरी जानकारी के मुताबिक सिख समाज समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, इसलिए सभी का मत जानने के बाद ही कोई फैसला लेना सही होगा। कोई ऐसे कौम है कि जैसे सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, इन लोगों के लिए इस बारे में राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। राय जानते बिना कोई भी कुछ कदम उठाना वो ठीक लगता नहीं मुझे, इसलिए हम ये सब राय क्या आती है वो देखेंगे और हमारी फाइनल पॉलिसी देश को बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पहुंचे बिहार और नीतीश कुमार को उन्होंने जमकर घेरने की कोशिश की। लखीसराय में उन्होंने रैली की और नीतीश कुमार को पलटू बाबू कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन्होंने बार बार घर बदला उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। यही जिला आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे
कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी अमित शाह ने अपने खाते में डाल दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर गृह मंत्री इतना क्यों घबराए हुए थे। आप तो शून्य पर हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। कुछ करिएगा तब ना बोलिएगा। तो अगर घूम घूम के जुमलेबाजी ही करना है तो आइए, घूमिए, पर्यटन करिए, जुमलेबाजी करिए और जाइए। और अब बात कर रहे हैं हम अमेरिका की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में नस्ल और जाति के आधार पर एडमिशन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा है कि छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के लिए शानदार दिन है। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले से सहमत नहीं But we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to keep an open door of opportunities. We need to remember that diversity is our strength. We have to find a way forward. We need to remember that the promise of America is big enough for everyone to succeed. You know, that's the work of my administration. And I'm always going to fight for that. And I want to thank you all. और इस पूरे मामले पर अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है बराक ओबामा, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई कभी भी पूरी नहीं थी, लेकिन छात्रों की कई पीढ़ियों के लिए, जिन्हें अमेरिका के अधिकांश प्रमुख संस्थानों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया था, इसने हमें ये दिखाने का मौका दिया कि हम मेज पर एक से ज्यादा सीटों के लायक हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर हमारे प्रयासों को दोगुना करने का समय है।